हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की ये वीडियो में हम देखेंगे हमारा इनवर्स का लेक्चर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, एलिमिनेशन ऑपरेशन ऑफ आ मैट्रिक्स। ये वन ऑफ द टॉपिक है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है। और कई बार बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पर अगर हमने ए रो में अगर एलिमेंट 1 0 0 बना लिए तो इस रो के बगैर जाते हैं, इसमें बना लिए तो वहाँ 0 बगैर जाते हैं, तो कैसे करें। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इस तरीके की ट्रिक मेथड बताऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, और कभी भी आपके एलिमेंट्री ऑपरेशन के क्वेश्चन कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। तो अगर आपको भी ये टॉपिक कठिन लगता है या डिफिकल्ट लगता है तो इस वीडियो पर बने रहें और इसे लास्ट तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक। ओके, तो क्या है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, इसी को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं मैट्रिक्स का। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले याद रहे ये 2 टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप क्या है आपका REO एंड सेकेंड टाइप क्या है CEO। इसका मतलब होता है REO का फुल फॉर्म रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। ओके, एंड CEO का फुल फॉर्म होता है कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। ओके, तो फुल फॉर्म आया समझ में क्या होता है। REO का फुल फॉर्म रो एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड CEO का फुल फॉर्म कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई आपको, ठीक है। तो अब इनकी ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं उसके लिए देखते हैं। तो सिमिलर ऑपरेशन दोनों में होते हैं, यहाँ पर मैंने उसको डिस्कस भी किया है। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, आप किसी मैट्रिक्स में किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑपरेशन। एंड सेकंड ऑपरेशन आपका क्या रहेगा, आप किसी भी रो में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेकंड ऑपरेशन। एंड थर्ड ऑपरेशन क्या है, आप किसी भी रो को किसी दूसरी रो में कोई भी स्केलर का मल्टीप्लाई करके जोड़ भी सकते हैं। तो ये आपके क्या हो गए रो ऑपरेशन। सिमिलरली आपके क्या अप्लाई हो जाएंगे कॉलम ऑपरेशन। ओके, तो ये ऑपरेशंस का यूज करके आपको इन क्वेश्चनों को, इस एलिमेंट्री ऑपरेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। मेरा दावा है आपका कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका मिस आउट नहीं होगा या आपका गलत नहीं होगा। ओके, तो आइए ऑपरेशन समझ में आए कि हम इस टॉपिक से रिलेटेड ऑपरेशन कौन कौन से लगा सकते हैं। ओके, सिंपल ऑपरेशन है, जो रो REO में फॉलो होगा वो ही CEO में भी फॉलो होगा। अब हम देखेंगे प्रोसीजर क्या है, कौन से स्टेप हैं जिनको फॉलो करके हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए इन क्वेश्चनों के प्रोसीजर को देखते हैं। तो प्रोसीजर को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्रोसीजर कई लोग केवल एग्जैक्ट थ्योरम के रूप में याद कर लेते कि ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन उन्हें यही पता नहीं रहता कि B इनवर्स कैसे हो गया। तो अगर आप प्रोसीजर पूरा समझना चाहते हैं, पूरा किल्ड आउट करेंगे इसको, ओके, तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। ओके, तो क्या है, देखो फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप आपके पास उन्होंने कोई मैट्रिक्स दिया होगा, जो भी मैट्रिक्स आपको दिया है उसको आप एक साइड लिख ले, जिसका आपको क्या करना है इनवर्स निकालना है। किस मेथड से, एलिमेंट्री ऑपरेशन से। ओके, अब वो रो ऑपरेशन भी हो सकता और कॉलम ऑपरेशन भी हो सकता। ज्यादातर केसों में आपका रो ऑपरेशन REO ही पूछा जाता है। ओके, अब देखते हैं एक्चुअली में मेथड किसका है, किसी भी मैट्रिक्स का A इनवर्स निकालने का, उसका इनवर्स निकालने का, लेकिन किसकी हेल्प से, ऑपरेशंस की हेल्प से। अब देखेंगे, अभी तक तो आपने A इनवर्स का सिंपल फॉर्मूला बोला क्या, A इनवर्स इज इक्वल टू H जॉइंट A अपॉन A।
उससे तो आसान होता है, लेकिन ऑपरेशन से निकालने में डिफिकल्टी आती है, तो इसे ध्यान से समझें। और आपका सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, और अगर 2x2 का आए तो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो आप समझ सकते हैं ये इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। ओके, अगर आप अपने 6 मार्क चाहते हैं तो ध्यान से देखें। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको एक मैट्रिक्स दिया होगा, उसे आपको रिटर्न कर लेना है। एंड सेकंड स्टेप, आपको इस फॉर्म को क्या रख लेना है, A इज इक्वल टू आई ए। ओके, अभी सिंपल, पहले तो मैं लिख देता हूं कि आपको लिखा कैसा रहता है। ओके, ऐसा लिखा रहेगा। अब आपको पता ही नहीं है क्यों लिखा रहेगा, प्रॉपर्टीज, इसलिए मैंने पहले आपको मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज सारी कंप्लीट करा दी थी। ऐसा क्यों, क्या किसी मैट्रिक्स को हम ए नहीं लिख सकते, ए इज इक्वल टू आई? अरे आई से मल्टीप्लाई करने पर आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें रिटर्न में क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स, तो हम इजीली इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, अब क्या है स्टेप थर्ड में आपको क्या करना, ऑपरेशंस का यूज करें और इस इक्वेशंस को किस टाइप में बनाएं, यहाँ पर आई कि यहाँ एक ही जगह ऐसे ऑपरेशंस लगाना है कि वो मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाए, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और इसमें लगाएंगे तो यहाँ भी ऑपरेशंस लगाना होगा, तो ए जो आई है वो कन्वर्ट होके आपका कोई बी मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हमें नहीं है पता कौन सा बी मैट्रिक्स है, लेकिन मान लिया अगर इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आई बन गया, लेकिन सिमिलरली ऑपरेशन आई में भी अप्लाई होगा, तो आई भी तो कोई ना कोई मैट्रिक्स बनेगा। कौन सा मैट्रिक्स, हमने अभी एज्यूम कर लिया बी मैट्रिक्स बनेगा, और ए में कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, ए आपका एज इट इज रहेगा। तो अब स्टेप 4 क्या है, जो मैथमेटिशियन है उन्होंने कहा कि क्या यहाँ पर जो बी होगा वही आपका क्या होगा, ए इनवर्स। अरे क्या फ्री फोकट की बात है, कैसे मान लेंगे बी ए इनवर्स होगा, अरे हम नहीं मानेंगे, हमें तो एग्जैक्ट प्रूफ चाहिए कैसे होगा। लेकिन कई किताबों में कोई प्रूफ वगैरह नहीं, सिंपल ये लैंग्वेज लिखी होती है, केवल आपको प्रोसीजर डिस्कस कर दिया, अब आप रट ले और इसे फॉलो कर देना। और कई बच्चे इसी को फॉलो कर करके क्वेश्चन कर देते हैं, उनके आंसर्स आ जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। अरे क्या यही मैथमेटिक्स है? अरे ऐसे तो कोई भी पढ़ लेगा, ऐसे नहीं पढ़ रहा है, हमें रीजन चाहिए कि कैसे बी ए इनवर्स है। तो रीजन अब हम देखेंगे। सबसे पहले एक क्लैरिफिकेशन आपको हुआ कि ऐसा हम ए को लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स पर मल्टीप्लिकेशन कराएं तो हमें क्या मिल जाता है, वही मैट्रिक्स। इतना चीज के दिया। अब हम समझेंगे कि बी मैट्रिक्स क्यों हमें मिल रहा है ए इनवर्स के इक्वल, तो इसी प्रॉपर्टी को अब हम सब प्रॉपर्टी जानते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी में हम क्या कराएंगे, ए इनवर्स का क्या कराएंगे, ए इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ए इनवर्स का क्या कराएंगे, प्री मल्टीप्लिकेशन करा, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स आई, और आपका ए क्या रहेगा, एज इट इज। अब बताएं, प्रॉपर्टी से ए इंटू ए इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, आई, और आई का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कराए तो आपको क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स इंटू ए। बताइए, कंपेयर कराएं इसको और इसको, तो बी आपका किसके इक्वल आया, ए इनवर्स। ऐसे क्योंकि अगर हमें किसी मैट्रिक्स को आई में कन्वर्ट करना है तब हमें उसके इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो यहाँ पर तो आई हो गया, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कराया तो वो क्या होगा, उसी मैट्रिक्स का इनवर्स, इसीलिए यहाँ पर वो बोल देते कि बी आपका क्या होगा, ए इनवर्स। तो आपको इजीली समझ में आया कि जब आप इस साइड की मैट्रिक्स को, जो भी मैट्रिक्स आपको दिया है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और सिमिलरली ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाएंगे, तो जो मैट्रिक्स कन्वर्ट होके मिलेगा आपको वही आपका क्या होगा, उस पहले वाले मैट्रिक्स का इनवर्स। इतनी चीज आपको क्लियर हुई, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर था। यहाँ पर मैंने डिस्कस किया कि ए बी ए इनवर्स क्यों है, इस बात को ध्यान से समझना। यहाँ पर मैंने ऑपरेशन के थ्रू समझा दिया, क्योंकि हम जानते हैं इनवर्स की डेफिनेशन होती है कि इनवर्स इंटू ए आपका क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो अब हम इसे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ओके, लेकिन अब
आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको यहाँ पर लिखा होगा। IN किस ऑर्डर का बनाना, जिस ऑर्डर का आपका क्या हो, ए मैट्रिक्स गिवन हो, ठीक है ना। उसी मैट्रिक्स का आपको क्या लेना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी उसी ऑर्डर का। तो याद रहे, ध्यान से देखें तो हमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। 4 मार्कर में आपको मैट्रिक्स दिया होगा 2x2 का, एंड 6 मार्कर में आपको क्वेश्चन दिया होगा 3x3 का। तो ध्यान से देखें इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार गलत होते हैं, लेकिन मैं आपको अगर गलत नहीं करने हैं तो केजे रिवोल्यूशन के साथ बने रहिए। ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो ध्यान से देखिए और इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जब आपका ऑर्डर क्या हो, 2x2 का दिया हो आपको, ठीक है ना, तब क्या करेंगे हम, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन के थ्रू हम क्लियर करेंगे। आपका मैट्रिक्स क्वेश्चन दिया है, क्या है पढ़ लीजिए आप। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, किसका यूज करके, रो का। अब अगर सिंपल उन्होंने कहा होता कि आप तो इनवर्स बताएं, तो हम इतना बड़ा मेथड क्यों लगाते, हम सिंपल एडजॉइंट ए फाइंड करते, ए इनवर्स फाइंड करते, ए इनवर्स निकाल लेते, डिटरमिनेंट निकाल लेते, एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट, तो ए इनवर्स आ जाता, हम ए यूज करते नहीं। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन है कि यूज हमें करना ही होगा रो ट्रांसफॉर्मेशन का, और अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दिया होता तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और सिंपल कहा होता कि ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आप करें तो रो लगाए या कॉलम डिपेंड नहीं करता, कुछ भी लगा के आप फाइंड कर सकते। तो ध्यान रहे यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर आप रो की ऑपरेशन लगा रहे हैं तो बीच में आप कॉलम का ऑपरेशन नहीं लगा सकते, इसमें एक कंडीशन है, केवल आपको रो के ऑपरेशन ही अप्लाई कर सकते। और अगर आप कोई कॉलम का ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं फिर आप रो का ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रहे। ओके, तो आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या है, आपको गिवन है 1 3 2 एंड 7। अब आप जानते हैं, अभी तो आप खुद इसका आंसर निकाल सकते हैं, मैंने आपको ट्रिक सिखाई है कई, तो आप जल्दी से अभी हम खुद निकाल लेते हैं, फिर हम चेक करेंगे कि हमारा रो ऑपरेशन से जो आंसर आ रहा है और इससे आ रहा है जो जनरल मेथड है, क्या वो सेम है। तो एडजॉइंट ए इनवर्स निकालने के लिए अभी बताएंगे ऑपरेशन से, पहले मैं आपको वेरीफाई कराऊंगा वो मेथड और ये मेथड क्या इक्वल है, ठीक है ना, तब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इससे रिलेटेड। तो एडजॉइंट ए निकालने का मैंने 2x2 के लिए ट्रिक क्या बताई थी कि आपको इन दोनों को इंटरचेंज करना है, तो 7 1 और यहाँ पर -3 और -2, ए साइन इनके क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 7 - 6 = 1, सिंपल है। तो आपका ए इनवर्स क्या आ गया, अगर इसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो वही का वही आ जाएगा, एडजॉइंट ए क्या 7 - 3 - 2 1। तो आपका ए इनवर्स अभी हमने यहाँ पर चेक भी कर लिया, क्या आया, यहाँ पर आया 7 - 3 - 2 एंड 1। ओके, अब हमारे पास आंसर भी है। तो इन ट्रिकों को जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, ठीक है ना, इनको ध्यान से आप याद कर लें, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि एग्जाम में ये आपका क्या कर देंगी, बहुत समय बचा लेंगे, ठीक है ना। आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप मैंने अभी लिखाया था, क्या लिखें, A = IA। ओके, अब A क्या है आपका, लिख ले, 2x2 का है IN, n यहाँ पर देख सकते हैं IN, तो I2 लिखेंगे क्योंकि कितने बाई ऑर्डर क्या है, 2x2 का। ओके, तो A क्या है आपका 1 3 2 7, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का ऑर्डर क्या होता, 1 0 0, और A आपका क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब आपको पता है आपको ऑपरेशंस लगाने हैं और इसको किस में कन्वर्ट करना है, I में, और इसमें भी सिमिलर ऑपरेशंस लगेंगे। तो अब जे जिस मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा वही आपका क्या होगा, ए इनवर्स। इसका बात हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब ध्यान रहे, अब बोलेंगे भैया अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, कि पहले इसको 0 बनाए, इसको 1 बनाए, इसको 0 बनाए या इसको 1 बनाए, वो तो एक्चुअली में पहले से 1 है। तो कैसे अप्लाई करेंगे,
तो ये तो कंफ्यूजन है, कोई ना कोई पैटर्न तो होना चाहिए कि इस डायरेक्शन में चले। मान लो यहाँ से आपको कहीं भी जाना है और आपको उसकी डायरेक्शन पता नहीं है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ कहाँ कहाँ भटकते पड़ेंगे। तो मैप अगर आपको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मैप दिया है तो आप कभी भी गुम नहीं हो सकते। तो एक्चुअली में आप ये समझिए कि इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक मैप बना के दूंगा जिससे आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो 2x2 के लिए आपका मैप या इसी को ट्रैक बोल देंगे, वो क्या है, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस एलिमेंट को क्या बनाना है, इसके आई यहाँ पर इस एलिमेंट को क्या बनाना है 1। फिर क्या फॉलो करना है आपको, इसको क्या बनाना है 0, फिर इसको क्या बनाना है 1 एंड फिर इसको क्या बनाना है 0। इस ऑर्डर को फॉलो करना है किसके लिए, 2x2 के लिए। अभी मैं 3x3 के लिए भी आपको ट्रिक बताऊंगा, वहां पर भी आपका गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले ऑपरेशंस लगाना है हमें। अब यहाँ पर जो 1 है कोई दिक्कत नहीं, अब हम आगे मूव कर जाएंगे। 1 है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको इसको क्या बनाना है, ए बनाना है, सिंपल काम। तो 1 तो है। अब सेकंड आप किस टर्म को बनाएंगे, इसको क्या बनाना है 0। तो कौन सा ऑपरेशन लगेगा, सिंपल क्या लग जाएगा, R2 टेंडिंग टू R2 माइनस 2R1 लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, लगाए तो क्या होगा, रिजल्ट किस में आएगा R2 में। तो 1 3, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो A2 A6, अब इसमें घटेगा तो क्या होगा 0 और A सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 1। ये तो बहुत अच्छा हुआ। और यहाँ पर भी सेम ऑपरेशन लगेगा, तो इसका इसमें से घटाना है, लेकिन कैसे, 2 का मल्टीप्लाई करके 2 कराएं तो क्या आएगा आपका 1 0, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करें तो -2 एंड 1। इतनी चीज क्लियर। और ए आपका क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल काम करना है, नेक्स्ट ऑपरेशन। अब इसको क्या बनाना था 1, लेकिन ये तो ऑलरेडी आपका क्या बन गया 1, तो ये प्रोसेस भी फॉलो यहाँ तक आ गए। अब आपको इस टर्म को क्या बनाना है 0, तो ऑपरेशन लगा, तो 3 को क्या बनाएंगे 0, कैसे बन जाएगा, सिंपल ऑपरेशन लगाइए, R1 टेंडिंग टू R1 माइनस 3R2, ओके लगा दें तो आपका एज इट इज आंसर आने वाला है। लगाइए क्या होगा, रिजल्ट किस में आएगा, R1 में आएगा, तो इसको इसमें से माइनस करें तो क्या आएगा 1 और 3 हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि R2 में किसका मल्टीप्लिकेशन करना है 3 का, और 3 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा 0 और 0 और 1। अब इस वाले में भी ऑपरेशन लगेंगे। तो आइए बच्चों अब आगे हम देखते हैं। तो आगे क्या करना है, हमें इसमें भी इस ऑपरेशन को अप्लाई करना है। यहाँ तक तो हमारा ये तो आई बन गया, अब इसमें भी ऑपरेशन करना है। क्या करना है, R1 माइनस 3R2, ओके। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो ये क्या हो जाएगा आपका -6, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो +7 आएगा। अब 3 यहाँ रहेगा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा, और ए आपकी एज इट इज रहेगी इंटू ए। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया I, और यहाँ पर क्या बना B, और ए क्या हो गया एज इट इज रहा। तो B ही आपका क्या कहलाता, A इनवर्स, देख सकते हैं, देख लीजिए बना A इनवर्स, पहले से ही हमने निकाल के आंसर रखा था। तो B A इनवर्स आपका क्या आ गया 7 - 3 - 2 1। यहाँ से आपको विजुलाइज पूरी तरीके से हो गया होगा कि ए आपका ए इनवर्स कैसे होगा, क्योंकि ए इनवर्स हमने पहले एज इट इज निकाल के रख लिया क्या होगा, फिर हमने इस तरीके से निकाला तो आंसर आपका क्या है सेम। ऑपरेशन क्लियर हुआ कि ऑपरेशंस की हेल्प से आप कैसे ए इनवर्स को निकालेंगे। अब यहाँ पर 2/2 का था इसलिए हमने I2 लिया, अब हम क्या लेंगे I3 3/3 के लिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन याद रहे सॉल्व कैसे कर पाए हम, इस पैटर्न की मदद से। अगर ये पैटर्न नहीं होता ना तो सॉल्व नहीं कर पाते आप, हो जाता लेकिन डिफिकल्टी आती, ठीक है ना। एक अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप भूले भटके पहुंच तो जाओगे, लेकिन दिक्कत आएगी आपको पहुंचने में, ठीक है। तो इस चीज को याद रखें, पैटर्न को याद रखें, ध्यान से फॉलो करके ही वहां पर पहुंचे, ठीक है ना, जहां तक आपको सॉल्यूशन तक पहुंचना है। ओके, आइए अब हम इसको डिस्कस
करेंगे इस तरीके को। अब ये आपका क्या है 3/3 का, ठीक है, सिंपल सॉल्व कराना है आपको। क्या होगा प्रोसीजर, ए इज इक्वल टू आई ए, बस ए आपका क्या दिया है 3/3 का, यहाँ होगा I3 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 इज इक्वल टू, अब 3/3 का आपका क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए होता है, ओके 0 0 0 एंड इंटू ए, ओके। अब आपको क्या कराना है ऑपरेशंस लगाने हैं, और ऑपरेशंस इसमें लगा के आपको ए बनाना है। अब तो भैया दिक्कत आ गई, कैसे लगेगा ऑपरेशन, किसको 0 बनाएंगे, किसको क्या करेंगे, तो फिर हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, मैप की आवश्यकता पड़ी। अब मैप आपको आना चाहिए, इसका मैप डायग्राम है, इसकी ट्रिक क्या होगी उसको ध्यान से देखें, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, इसका पैटर्न क्या होगा वो ध्यान से रखें याद। अगर आपको ये पैटर्न पता है तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इस एलिमेंट को आपको क्या बनाना है 1, फिर इसको बनाना है 0, फिर इसको 0। अब यहाँ ना जाके पहले इसको 1 बनाना है, ठीक है, फिर अगेन इसको 0, फिर इसको 0, फिर सॉरी इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 0 और फिर इसको 0। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको नंबर्स को मेक करना है, अदरवाइज आपका ऑर्डर अगर ब्रेक हुआ तो क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस ऑर्डर के जरिए हम इसको सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पर पहले से 1 है तो ये तो बनाना नहीं है। अब हम किस पे मूव कर जाएंगे, इसको क्या बनाना है 0। तो कौन सा ऑपरेशन लगेगा R2 टेंडिंग टू R2 प्लस R1 लगा दीजिए, सिंपल है। क्या होगा रिजल्ट किस में आना है R2 में, तो R1 तो आपका एज इट इज होगा। अब इसको इसमें जोड़ना है 0 हो जाएगा, फिर इसको इसमें जोड़े 5 हो जाएगा, इसको इसमें जोड़े -2 हो जाएगा। आपका R3 भी क्या रहेगा एज इट इज रहेगा। अब आपको क्या करना है इसमें भी ऑपरेशंस लगाने, लगा दीजिए 1 0 0, इसको इसमें ऐड करें तो 1 होगा, इसको इसमें ऐड करें तो 1 होगा, इसको इसमें ऐड 0, और ए आपका क्या रहेगा एज इट इज रहेगा। अब आपको इसको 0 बनाना था तो ये पहले से 0 है तो कोई हेडेक नहीं। अब आपको क्या करना है इसको 1 बनाना है, इसको 1, तो कैसे बनेगा ये 1, लगा दीजिए R2 टेंडिंग टू R2 प्लस 2R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 4 -4 और 5 में ऐड होगा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है। लगा दीजिए ऑपरेशंस को, तो फिर आपका रिजल्ट किस में आएगा R2 में, तो R1 आपका एज इट इज रहेगा 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है 0 0 प्लस 0 0 -4 प्लस 5 क्या आएगा 1 आएगा, 2 -2 ऐड होके 0 हो जाएगा, 0 -2 1, ओके इज इक्वल टू इसमें लगेगा 1 0 0। अब R2 प्लस 2R1 लगना है, R2 में रिजल्ट आएगा, ओके सॉरी यहाँ पर क्या था R3 2R3 इसमें मल्टीप्लाई कर रखा है, ओके। तो अब R2 में रिजल्ट आना है 0 0, ये तो ऐसे तो रहेंगे तो 1 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो वहां पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0 0 1 इंटू ए। अब आगे हमें सॉल्व कराना है, ओके। तो आगे आपको लगाना होगा, क्या करें, अब आपका यहाँ पर 1 बन गया, ये 1 है, ठीक है। अब आपको इसको 0 पैटर्न को देखिए, किसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, ठीक है। इसको 0 कैसे बनाएंगे, R3 को इसमें, क्योंकि ऐसे 0, अब आप बोलेंगे R3 को इसमें जोड़ना, नहीं ये 0 चला जाएगा, ध्यान दें पैटर्न को ध्यान से। तो क्या लगाएंगे अब R3 टेंडिंग टू R3 प्लस 2R2, ठीक है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो आपका 0 बन जाएगा, लगा दीजिए। तो आपका R1 और R2 तो क्या रहेगा एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। आपका चेंज कौन होगा, चेंज होगा R3, तो R1 क्या है 1 2 -2 एंड R2 क्या है 0 -1 एंड 0। अब आपको R3 में R3 में 2R2 को जोड़ना है, ठीक है। तो 0 को 0 में जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 2 को -2 में जोड़ेंगे तो 0 आएगा, और 0 को फिर 1 में ऐड करेंगे तो 1 आएगा। इतनी चीज क्लियर। अब सेम ऑपरेशन आपको इस वाले जो मैट्रिक्स है उसमें भी अप्लाई करना है, कर दीजिए। तो 1 0 0
1 1 2 रहेगा एज इट इज। ओके, इतनी चीज क्लियर, ठीक है ना। अब आपको क्या का ऑपरेशन R3 में रिजल्ट आएगा, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 2 4 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 2 और यहाँ पर 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या है +1 है, क्या है +1 है। ओके, अब आपको क्या कराना है, अब आपको A0 बनाना था, तो A0 है। अब आपको किसको 0 बनाना है, इसको -2 को क्या बनाना है 0, तो सिंपल लगा दीजिए क्या R1 टेंडिंग टू R1 + 2 R3 लगा दीजिए, तो आपका बन जाएगा 0। क्या होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है 0 0 और 2 हो जाएगा, तो क्या होगा 1 2 एंड A ऐड होके 0 हो जाएगा, 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करें, R1 को इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो क्या होगा 1 में ऐड होके 5, यहाँ पर 4 4 होगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 1 1 2 2 2 5 × A। इतनी चीज यहाँ तक क्लियर रहा। ओके, अब इसको लास्ट वाले को क्या बनाना है 0, तो क्या बन जाएगा, कैसे बनाएंगे R1 टेंडिंग टू R1 - 2 R2। ओके, करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लगाएं 1 सिंपल, यहाँ पर 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 1 0 0 0 1। ये बन गया आपका क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का, जो यहाँ पर था उसे हमने ऑपरेशंस लगा के यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें भी ऑपरेशन अप्लाई करें आप, क्या होगा आपका लगाएं, क्या करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में से सब्ट्रैक्ट, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर घटेगा 3, यहाँ पर घटेगा 2, यहाँ पर घटेगा आपका 6 आएगा, 1 1 2 2 2 5 × A। कंपेयर कराएं किससे, I = B × A, तो B ही आपका क्या कहलाता है A इनवर्स, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, A इनवर्स आपका क्या आ गया, A इनवर्स आपका आ गया 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ओके, तो ध्यान रहे ये ट्रिक, ठीक है ना। केवल इस ट्रिक के ही जरिए आप इसे सॉल्व कर पाए हैं ना, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता आपको सॉल्व करने में। आप कहीं यहाँ पर 0 अगर गलत हो गया, वहाँ पर आ गया, यहाँ पर हो गए, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इस पैटर्न को, इस मैप को याद रखना, ठीक है। फिर मैं आपको दोनों ट्रिक एक बार अलग से डिनोट करके बता देता हूँ, ठीक है। फॉर 2/2 के लिए आपका मैप डायग्राम क्या है, आपको सबसे पहले इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, ये रहेगा आपका, ठीक है ना। इस ऑर्डर में आपको चलना है। ओके, और अब हम किसके लिए 3/3 के लिए भी डिस्कस करेंगे। तो फॉर 3/3 के लिए क्या होगा आपका मैप, अभी हाल डिस्कस किया था, इसको 1 इसको 0 इसको 0, फिर ऐसे ना जाके आपको इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0 फिर इसको 0 इसको 1 और इसको 0 इसको 0 इसको 0, ये रहेगा आपका डायग्राम। ओके, तो इसके थ्रू ही आपको चलना है, इसके थ्रू ही आपको सॉल्व करना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत। ओके, तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से रिलेटेड खत्म कर दिए होंगे। और आप प्रैक्टिस करना, आप कभी भी गलत नहीं करोगे, केवल इन 2 ट्रिक्स को अपने दिमाग में याद रखना। ओके, तो आई होप इस वीडियो में आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और अब हम अगली वीडियो में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। अगली वीडियो तक आप सभी को गुड बाय।